जब खुदा आपके गुनाह भूल गया, बाइबल कहती है कि जब खुदा आपके गुनाह भूल गया है, और बाइबल कहती है उसने भूलने वाले समुंदर में डाल दिए। किसमें? भूलने वाले समुंदर में डाल दिए। ब्रदर मैडम कहते हैं एक फैमिली थी, जोड़ा था, और वो देहात में रहते थे और खुदावंद में जिंदगी बसर करते थे। बड़े बेदार थे। उनका पापा था, वो भी बड़ा बेदार था, और कहते हैं कि उनके थोड़े से पैसे आ गए, तरक्की हो गई और वो शहर में आ गए। जब वो शहर में आ गए तो उनने शहर के अंदर आके घर लिया, और उनके आस पड़ोस लोग जो रहते थे वो बड़े दुनियादार थे, वो खुदा परस्त नहीं थे। और उस जोड़े ने, मियाँ बीवी ने उनकी पार्टीज में जाना शुरू किया, उनके शादी ब्याह में जाना शुरू किया, उनकी माइयों मेहंदियों में जाना शुरू किया, उनकी डांस पार्टी, उनकी शराब पार्टी में जाना शुरू किया, और खुदा से दूर हो गए। मगर उनका बाप, लड़की का बाप जो था, वो किसी पार्टी में नहीं जाता था, वो घर में बाइबल पढ़ता था। और जब वो बाइबल पढ़ता था तो जब भी वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ता था तो वो पढ़ने के बाद अपनी सीट से खड़ा होता था, अपनी कुर्सी से खड़ा होता था, और खड़ा होकर खुदा की तारीफ करता था और जोर जोर से नारे लगाता था, हालेलुया हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र हो। सिर्फ बाइबल पढ़कर। और यहाँ तो मैं आपको इतना प्रीच कर रहा हूँ, खादम आपको प्रीच करते हैं, वो सिर्फ बाइबल पढ़कर खड़ा होकर नारे लगाता था। हालेलुया। आज ही तो लोग जमात में बैठकर खड़े होकर नारे नहीं लगाते। आज तो लोग मजमे में बैठकर खड़े होकर तालियां नहीं बजाते। क्यों? क्योंकि कुछ है आपके साथ। आप सर्द लोग हैं, आप ठंडे लोग हैं, आप कोल्ड लोग हैं, आप बर्फ में लगे हुए लोग हैं। जैसे मुर्दे को बर्फ में लगाया जाता है, ऐसे आप लोगों को लगाया जाता है। मगर जब आग आती है, सारी बर्फ पिघल जाती है और फिर आप बेदार हो जाते हैं। इसलिए यहाँ रूल कुछ की आग आनी चाहिए। तो वो उस बच्ची ने कहा, डैडी हमने अगले हफ्ते शराब की पार्टी, विस्की की पार्टी करनी है, लोग आएंगे, हम भी उनके घर जाते हैं, उन्होंने हमें कहा अपने घर में करो, तो हमने पार्टी करनी है। तो डैडी आप तो किसी का लिहाज ही नहीं करते, आपको परवाह नहीं, कोई सोया हुआ है, कोई उठा हुआ है, कोई पड़ोस में है, कोई सुन लेगा। आप तो जब बाइबल पढ़ते हैं ऊंची ऊंची नारे लगाते हैं। तो डैडी देखें, थोड़ा सा कंट्रोल। उसने कहा, मैं हर बात पे कंट्रोल कर सकता हूं। मैं खाने का कंट्रोल कर सकता हूं, मैं पीने का कंट्रोल कर सकता हूं, मैं सोने का कंट्रोल कर सकता हूं, मैं कपड़े इस्त्री के बगैर पहन सकता हूं, मैं रोटी कम कर दूंगा, मगर मैं बाइबल की तारीफ करना नहीं बंद कर सकता। हालेलुया। उसने कहा, मेरे अंदर वो आग लगी हुई है, जिसमें आग लगी होती है वो बेदार होता है। तो उसने कहा डैडी फिर मैं आपका एक बंदोबस्त करती हूँ। उसने कहा, पार्टी आ रही है, मैं छत के ऊपर आपको एक कमरा बनवा देती हूँ, उस कमरे के अंदर आप बैठ जाना और कमरे के अंदर ही आप जो करना कर लेना। पार्टी का दिन आ गया, कमरा तैयार हो गया, कमरे के अंदर कुर्सी लगा दी, कमरे के अंदर टेबल लगा दिया। अब उस बच्ची ने सोचा कि डैडी तो हालेलुया बोलेगा, अगर बाइबल इसके पास होगी तो हालेलुया बोलेगा, अगर कलाम इसके पास होगा तो नारे लगाएगा, अगर इसके पास स्क्रिप्चर्स होंगी तो ये उछले कूदेगा। इसलिए इससे कलाम को छीनना चाहिए, जैसे आज ये दुनिया आपसे कलाम को छीन रही है। हालेलुया। एक तार में करंट हो ना, सिर्फ एक तार में, तो उसमें जितनी तारे कनेक्ट करेंगे सब में करंट आ जाएगा। अगर यहां एक कोई रूल कुछ याफ्ता है तो सबको करंट लगेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए वो बेटी ने क्या किया, अपने डैडी के लिए कमरा तैयार कर दिया और कहा कि आप डैडी के पास बाइबल नहीं होनी चाहिए, बाइबल को साइड पे करो, कलाम को साइड, जैसे ये तंजीमों, मिशनों और अकीदों ने कर दिया है। कलाम को साइड करो, बस ये पढ़ लो, बस वो पढ़ लो, ये देख लो, वो देख लो। उसने कहा बाइबल को साइड पे होना चाहिए। उसने क्या किया, वो दिन आ गया पार्टी का, सब कुछ स्टेज लग गया, एवरीथिंग वाज रेडी, और उसने क्या किया, बाइबल उठाकर दूसरे कमरे में रख दी। कहते डैडी थोड़ी देर के लिए चले जाओ ना, पार्टी खत्म होगी, आ जाना। उसने कहा इट्स ओके, आई विल गो टू अपर रूम, डोंट वरी। उसने कहा ठीक है। कहा डैडी आज ऐसा करते हैं, बाइबल को रहने देते हैं, कलाम को रहने देते हैं, स्क्रिप्चर को रहने देते हैं, आपको मैं एक मैगजीन देती हूं जिसके अंदर दुनिया के नक्शे हैं और आप जाकर इस मैगजीन की तस्वीरें देखें।
क्या आज लोग हमें बाइबल के बदले मैगजीन नहीं दे रहे, रस्म रवाज नहीं दे रहे, कलाम से हटकर नहीं चीजें दे रहे? मगर मैं आपको बताऊं, उस बंदे के अंदर रूह कुछ था। वो रूह कुछ से भरा हुआ शख्स था। वो आगे देखने वाला शख्स था, वो पीछे मुड़कर देखने वाला शख्स नहीं था। उसको कोई भी पीछे नहीं खींच सका, ठंडेपन की तरफ नहीं खींच सका, उसको पीछे गुनाह की तरफ नहीं खींच सका। और वो मैगजीन ऊपर जाकर उसको दे दिया गया। पार्टी नीचे चल रही है और ऊपर उसने मैगजीन देखा और उस मैगजीन के अंदर समुंदर की तस्वीर थी। किसकी? ऊंची। किसकी? समुंदर की तस्वीर थी। और जब उसने समुंदर की तस्वीर को देखा, उसने मैगजीन बंद किया, वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, टेबल साइड पे किया और ऊंची ऊंची उसने कहना शुरू किया, हालेलुया। खड़ा हुआ, हालेलुया, आमीन, आमीन, खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो। उसने जोर जोर से चिल्लाना, नीचे बेटी थी, उसकी पार्टी खराब हो गई। उसने कहा, डैडी को क्या हुआ? बाइबल तो है नहीं उसके पास, बाइबल तो उसके पास है नहीं। मुझे जवाब चाहिए, कलाम तो उसके पास है नहीं। ये अब किस पर नारे मार रहा है? मैं कहता हूं, कलाम छीन लोगे, रूल कुछ तो नहीं छीन सकते, होली गोश्त तो नहीं छीन सकते, आग तो नहीं छीन सकते, जॉय तो नहीं छीन सकते, सेटिस्फैक्शन तो नहीं छीन सकते। होली गोश्त तो वो देता नजर। और जिसके पास रूल कुछ है वो जॉय करेगा। उसने देखा जब समुंदर की तस्वीर, तो उसने क्यों शुक्रिया अदा किया? उसने कहा, खुदावंद यीशु तेरा शुक्र है, तूने मेरे सारे गुनाह इस समुंदर की तह में फेंक दिए, जहां तक साइंसदान भी नहीं पहुंच सकते। इतनी दूर फेंक दिए हैं जिसका पीछा ना कोई साइंटिस्ट कर सकता है, ना कोई फिलासफर कर सकता है, ना कोई सेलर कर सकता है, ना कोई तैरने वाला कर सकता है, ना कोई नेवी कर सकती है। तो मैं इन गुनाहों के पीछे कैसे जा सकता हूं? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो हल पर हाथ रख के, उसने कहा, मैं पीछे देखने वाला नहीं, मैं आगे देखने वाला हूं। हालेलुया।